रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 10D का पार्ट 1, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? बिंदु 1,2 और 3,7 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ढाल यानी कि प्रवणता। ढाल का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 का मान है 7 माइनस y1 का मान है 2, x2 का मान है 3, x1 का मान है 1। तो 7 में से 2 जाएंगे 5, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 5/2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यदि दो सरल रेखाओं की प्रवणता M1 व M2 हैं, प्रवणताएं M1, M2, तब रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि। तो लंबवत होने का प्रतिबंध बताना है। तो लिखेंगे लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है? M1 गुणे M2 बराबर -1। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है? M1 गुणे M2 बराबर -1, जो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि दो सरल रेखाएं जिनकी प्रवणताएं M1, M2 तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? M1 बराबर M2, जो हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआत के 3 बहुविकल्पी को हल कर सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? उस रेखा की प्रवणता होगी जिसका x अक्ष की धन दिशा से झुकाव 150 है, यानी थीटा बराबर 150। धन x अक्ष से झुकाव दे रखा है 150, तो m बराबर tan थीटा। tan थीटा का मान है 150, थीटा का मान आ गया 150, तो यहाँ हो जाएगा tan 90 + 60, tan 90
प्लस 60 आप जानते हैं दूसरा चतुर्थांश होता है, और दूसरे चतुर्थांश में tan हमारा माइनस का होता है, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, tan बदल जाता है कॉट में और आ जाएगा कॉट 60। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो हमारा आंसर आ गया है तीसरा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चल देते हैं। कह रहा है के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा दे रखी है k-3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस का के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। ए पार्ट में क्या कह रहा है? चूंकि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और एक्स अक्ष के समांतर रेखा में एक्स गायब होता है। याद रखिएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा में एक्स गायब होता है, अर्थात एक्स का गुणांक 0। इसलिए एक्स का गुणांक बराबर 0। तो एक्स का गुणांक आप देख रहे हैं क्या दे रखा है? k-3। एक्स का गुणांक क्या दे रखा है? k-3 बराबर 0। के को उधर भेज देंगे, सॉरी -3 को उधर भेज देंगे तो काहे में चला जाएगा? प्लस का 3। अब हम लोग चल देंगे इसके बी पार्ट पर, जिसमें कह रहा है वाई एच के समांतर है। चूंकि रेखा वाई एच के समांतर है, इसलिए वाई एच के समांतर रेखा में वाई का गुणांक 0 होता है। वाई का गुणांक बराबर 0। और प्रश्न में आपको दिख रहा है वाई का गुणांक कितना है? -4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माइनस का के स्क्वायर बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर प्लस माइनस का 2, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस का 2। क्लियर है? अब प्रश्न में कह रहा है सी पार्ट में कि मूल बिंदु से जाती है, और यदि कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है तो उसमें अचर पद 0 होता है। क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये जो रेखा दे रखी है इसमें आपको अचर पद यहां पर देखना है।
अब ये अचर पद है, ये जीरो हो जाएगा। अचर पद क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अब यहां पर देखिए जीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि सी पार्ट में कह रहा है चूंकि रेखा मूल बिंदु से जाती है, और अगर कोई रेखा मूल बिंदु से जाएगी तो आप लिख सकते हैं अचर पद बराबर जीरो। और रेखा में अचर पद क्या दे रखा था? वो दे रखा था के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 बराबर जीरो। अब आपको 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 7 आ जाए। 6 कम 6 के स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 के प्लस 6 बराबर जीरो। के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस के प्लस 6 बराबर जीरो। के कॉमन ले लिया, के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो के माइनस 6 बराबर जीरो। के माइनस 6 के माइनस 1 बराबर जीरो। के माइनस 6 बराबर जीरो तो के बराबर 6। के बराबर 6। और अगला पार्ट दे रखा है के माइनस 1 बराबर जीरो और के बराबर 1। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है थीटा और पी के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 बराबर जीरो का लंब रूप है। तो इस रेखा को हम लंब रूप बदलेंगे और उससे तुलना कर देंगे। तो चलिए पहले इसको लंब रूप में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3x प्लस वाई बराबर माइनस का 2, और ये जो माइनस का 2 है ये प्लस का होना चाहिए। तो माइनस का √3x माइनस का y बराबर 2। लंब रूप होता क्या है यहाँ पर लिखकर आपको दिखा देते हैं। लंब रूप समीकरण। तो लंब रूप समीकरण होता है x cos थीटा y साइन थीटा इक्वल टू p, जहां थीटा लंब का झुकाव और p लंब की लंबाई है। इस रूप में हमको अपने समीकरण को कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? अंडर रूट माइनस का √3 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4 और ये हो जाएगा 2। तो समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। लिखेंगे समीकरण को
2 से भाग करने पर माइनस का रूट 3/2 एक्स माइनस का 1/2 वाई बराबर 2/2। 2/2 से कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस का रूट 3/2 एक्स माइनस का 1/2 वाई बराबर 1। अब देखिए x के पास में हमको cos थीटा बनाना है और y के पास में हमको sin थीटा। तो यहाँ पर जब हम cos थीटा और sin थीटा बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास y है, यानी उस चतुर्थांश में हमको जाना है जहाँ पर cos भी माइनस का होता है और sin भी माइनस का होता है। तो वो आप जानते हैं कि cos और sin दोनों माइनस के होते हैं तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में जाने का रास्ता 180 प्लस थीटा होता है। तो cos में रूट 3/2 मान कितने का होता है? तो देखिए अब हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x और माइनस का रूट 3/2 को हम cos के रूप में चेंज कर रहे हैं। cos ब्रैकेट में 180 प्लस cos में रूट 3/2 का मान होता है 30 का, तो प्लस का 30, ठीक है, प्लस y साइन 180 प्लस 30 बराबर 1। अब आपको अगर हम बताएं तो ये हो जाएगा x cos 210 y साइन बराबर 200 y साइन 210 बराबर 1। तो देखिए हमने अपना क्वेश्चन चेंज कर लिया है, किसके रूप में? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा के रूप में। अगर हम यहाँ पर इसकी तुलना कर दें किससे? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p से तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए थीटा का मान हो जाएगा 210 डिग्री और पी का मान हो जाएगा 1। थीटा का मान हो जाएगा 210 और पी का मान हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंड का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है। तो हम यहाँ मान लेंगे माना x अक्ष पर कटा अंतःखंड A
वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर बी। प्रश्नानुसार ए प्लस बी बराबर 1, समीकरण नंबर 1। ए इंटू बी बराबर -6, समीकरण नंबर 2। अब हमको योगफल भी मालूम है और गुणनफल भी मालूम है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अंतर निकाल लेंगे। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी निकालने का क्या तरीका है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4, ए बी का मान -6, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 6 चौक 24, √25 बराबर 5। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट व थर्ड को जोड़ने पर, तो फर्स्ट पर जरा एक बार नज़र डालें। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी 1 + 5, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो वो बन जाएगा 2a बराबर 6, 2 से काटेंगे 3, a बराबर 3। ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस बी बराबर 5, माइनस का बी बराबर 2, बी बराबर -2। तो ये ए और बी का मान आ गया। अतः समीकरण x/a + y/b = 1, x/3 y/-2, तो देखिए प्लस था माइनस हो गया और 2 रख दिया यहाँ पर, बराबर 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, वाई अक्ष पर कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनकी रेखा x/3 y/4
बराबर 1, ये रेखा है से दूरी 4 इकाई हो। तो माना y अक्ष पर बिंदु y अक्ष पर बिंदु 0, b है, क्योंकि y अक्ष पर x सदैव 0 होता है, इसलिए 0, b बिंदु हो गया। अब इस बिंदु से रेखा की दूरी कितनी दे रखी है? 4 इकाई। लिखेंगे तो प्रश्नानुसार 0, b से रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1 की दूरी बराबर 4 इकाई। तो क्या लिखेंगे? P बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। अब समस्या इस बात की है कि जो हमारा रेखा है उसका शुद्ध रूप नहीं है। तो रेखा का शुद्ध रूप हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे? 3, 4 का लासा ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 से 12 को भाग करेंगे तो 4x प्लस 3y बराबर 1, तो हो जाएगा 4x प्लस 3y बराबर 12। ये बन गया रेखा का शुद्ध रूप। ठीक है, अब a और b के मान हम यहीं से चुराएंगे। तो a का मान आप जानते हैं 4 है, b का मान आप जानते हैं 3 है, c का मान आप जानते हैं, उठा के इधर ले आते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे। p की जगह पर 4 बराबर ax1, a का मान कितना है? देखिए यहाँ पर ध्यान से, a का मान कितना है? 4। x1 का मान कितना है? 0 प्लस b का मान कितना है? 3। y1 का मान कितना है? b प्लस c का मान कितना है? -12 बटे √a² यानी 4 चौको 16, b² 3 तिया 9। जब मॉड ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 3b - 12 बटे 16 9 25 का 5 प्लस माइनस का 20 बराबर 3b - का 12। अब यहाँ से 2 पार्ट लगेंगे। लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर और यहाँ लिखेंगे निगेटिव लेने पर। पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 बराबर 3b - 12 20 + 12 बराबर 3b 32 बराबर 3b और b बराबर 32 बटे 3। अब निगेटिव ले लेंगे। माइनस का 20 बराबर 3b - 12
माइनस का 20 प्लस का 12 तो हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 3b माइनस का 8/3 बराबर b। तो ये आ गए हमारे b के मान। तो बिंदु क्या बनेंगे? अतः बिंदु जीरो कॉमा 32/3 जीरो कॉमा माइनस का 8/3। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।